हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रोफेसर पर। आज की वीडियो में हम 69th बीपीएससी क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालाइज करने वाले हैं। हम इस पेपर को देखेंगे कि किस तरीके से हम सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते थे, और साथ ही हम जिस पेपर में जहाँ भी ट्रिक्स लगेंगी तो हम उन ट्रिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पूरे पेपर में हम ट्रिक के माध्यम से बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो हम इन ट्रिक्स को भी साथ साथ देखते चलेंगे। जैसे कोड वाले क्वेश्चंस में स्पेशल कुछ पॉसिबिलिटी के बेस पर होते हैं कुछ क्वेश्चंस, उनको हम साथ साथ देखते चलेंगे। और साथ ही हम इसमें मतलब क्वेश्चन को डील करना सीखेंगे। सबसे बड़ी बात कि हम एग्जाम हॉल में किस तरीके से क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। ठीक है, तो इसका फर्स्ट था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग या नेटवर्क साइलेंसिंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर था, इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर डी राइट था, 1 2 3। ठीक है, जैसा ये तो आपका जो है नॉलेज के बेस पर हो गया। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता हैं कि इससे क्या हो सकता है, 5G कोई मोबाइल नेटवर्क है, 5G मोबाइल संचार नेटवर्क है, तो इससे क्या सक्षम की जाएंगी, आप इसकी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। देखिए की जाएंगी जब भी कोई भी भविष्य की फ्यूचर में किसी भी पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, कोई भी फ्यूचर में जो पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, तो उस समय आप ये मानकर चलिए कि आगे की फ्यूचर में कुछ आगे की जो पॉसिबिलिटी है कुछ भी हो सकती हैं। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बिल्कुल हो सकता है, एज कंप्यूटिंग हो सकता है, नेटवर्क साइलेंसिंग हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप इसका ऑप्शन नंबर डी बड़े आसानी से ले सकते हैं। देखिए इसकी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। तो जाएंगे मतलब फ्यूचर है, और फ्यूचर जो पॉसिबिलिटी को दर्शाता, तो पॉसिबिलिटी जहाँ पर होती है वहाँ पर हम ऑल ऑप्शन ही चुनते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है ये कूड वाला है। इसमें क्या है कि कुछ अंतरिक्ष मिशन दिए हुए हैं, उनकी खोज। ठीक है, जैसे कैसिनी, ह्यूजेंस दिया हुआ है, एक जूनो दिया हुआ है, आर्टेमिस दिया हुआ है और वेरिटास दिया हुआ है। तो आपने सुना होगा, जैसे आपने आर्टेमिस जरूर सुना होगा। आर्टेमिस ये बहुत ज़्यादा मतलब रहता है, न्यूज़ में रहता है। तो आर्टेमिस जो है मानव अंतरिक्ष उड़ानों चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। ठीक है, जूनो भी आपने सुना ही होगा कि बृहस्पति, आप इस बेस पर भी चुन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप नॉलेज के बेस पर चुनते हैं तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि बी का फर्स्ट और सी का जो है फोर्थ, इस बेस पर हो जाएगा, और डी का जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा शुक्र, और फर्स्ट का जो हो जाएगा शनि और उसके बले हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका नॉलेज के बेस पर हो गया। अगर आप जैसा कुछ नॉलेज नहीं है और आप थोड़ा सा बस केवल एक ही ऑप्शन आपको आता है, तो आप इसमें इस तरीके से कैसे चुन सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप जो है पॉसिबिलिटी के बेस पर जाइए। जैसे ऑप्शन कोई कोड वाले में होता है, मैं इसमें ट्रिक भी बताऊंगा कुछ जहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई होगी बहुत आसानी से। यहाँ पर क्या होता है, जैसे 2 2 या 3 3 इस तरह से शुरू होते हैं, तो हम पॉसिबिलिटी के बेस पर चुनते हैं। मैंने एक कोड वाले के एक ट्रिक्स एलिमिनेशन ट्रिक्स एंड हैक्स पर एक वीडियो बना रखी है, प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं कोड वालों को हम कैसे डील कर सकते हैं। तो जैसे ये क्या होता है, बट यहाँ पर क्या होता है कि इसमें से 2 विकल्प जो है 2 से शुरू हो रहे हैं, 3 है, 2 विकल्प जो 3 से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है इस पर पॉसिबिलिटी बेस पर चल नहीं सकते, यहाँ पर जो है हम कुछ भी चुन सकते हैं। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो ऑप्शन मैच करता है उनको चुनते हैं। जैसे कैसे हम यहाँ पर कैसे देख सकते हैं, देखिए नॉलेज के बेस पर तो हमने निकाल लिया, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बट अगर हमें नॉलेज नहीं होती तो हम कैसे चुन सकते हैं। देखिए फर्स्ट 3 विकल्पों में बी प्लेस पर है, तो इसका मतलब कहने का ये है कि ये जो है फर्स्ट, इसका बी का फर्स्ट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस तरीके देखिए सी का 4 3 जगह पर है, तो मतलब ये है कि सी का जो है 4 होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से भी आप चुन सकते हैं। तो आप देखिए फॉर्मेशन देखिए विकल्प का, ये बी का 1 और सी का 4, बी का 1 सी का 4। तो आप यहाँ पर जो है अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप जो 50-50 पर यहाँ पर इस तरीके से बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके बाद अगर आपको केवल एक भी सिंगल पता है, कोई भी, या आपका ए पता है या आपको डी पता है, इन दोनों में से आपको एक भी पता है, तो आप जो है इसको बड़े आसानी से ऑप्शन नंबर ए इसका चुन सकते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या, लिनेन कपड़ा है और उत्पत्ति कहाँ से है। ठीक है, जटा या कॉयर भी बोलते हैं इसको। सी है मोहायर और डाउन, और इनको हमें जो है मिलाना है। नारियल का पौधा, सन का पौधा, बत्तख और गीच के पंख, अंगोरा बकरी। तो आपने कभी भी ये जरूर सुना होगा जटा नारियल, जटा के साथ हमेशा नारियल आपने सुना होगा। जटा जो कपड़ा होता है नारियल के साथ हमेशा यूज किया जाता है, जटा नारियल। अगर आपको ये भी पता है तो आप देखो इस विकल्प को बड़ा आसानी से चुन सकते हैं। बी का फर्स्ट मात्र 1-2 विकल्पों में, देखो यहाँ भी देखिए पॉसिबिलिटी के बेस पर भी चल सकते हैं। तो आप जो है जटा के साथ नारियल आपने सुना होगा, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें चुन सकते हैं। तो जटा का नारियल, और बाकी अगर आप इतना चुन सकते हैं तो एक और भी आप इस तरीके की चीज़ों का मतलब रिस्क ले सकते हैं। जैसे ए का सेकंड हो जाएगा यहाँ पर, और बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का आपका फोर्थ हो जाएगा, और डी का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही है इस वाले में, स्पेशली जो मैं आगे कोई ट्रिक बताने वाला हूँ कोड वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही है। इस वजह से ये नहीं बता रहा हूँ। अगर आप उस ट्रिक के ही बेस पर अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 10 में से आप 9 क्वेश्चन
बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैं आगे आपको लगा कर दिखाऊंगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो स्पेशली थर्ड वाला क्वेश्चन जो ट्रिक से गलत हो सकता था, इस वजह से मैं यहाँ पर ट्रिक अप्लाई नहीं करके दिखा रहा हूँ। आगे के नेक्स्ट जो भी कूड वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ में सारे के सारे मैं ट्रिक लगा कर दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज तो हमेशा आपकी प्रायर है, तो नॉलेज तो आपको लगानी है। बट अगर नॉलेज नहीं है और किसी क्वेश्चन को आपको वहाँ पर अटैम्प्ट करना तो कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता तो बड़ा आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टैप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सागिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है, ठीक है। दूसरा क्या? जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकोसिस कहा जाता है, ठीक है। तो देखो इस तरीके के जो होते हैं, स्पेशली साइंस टेक के, जो साइंस टेक का जो होता है, साइंस टेक का जो भी ऑप्शन बनाता है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, ये जो है 99% केस में राइट ही बनाता है इस तरीके के। फिर दूसरा इसका रूल ये भी है कि जब मल्टी फैक्ट दिए होते हैं तो मल्टी फैक्ट जो है ना गलत करने के चांस बहुत कम होते हैं। एग्जामिनर जो मल्टी फैक्ट को गलत कभी नहीं करता। देखिए यहाँ पर जो बहुत सारे नाम दे रखे हैं, टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा, इस तरीके के वर्ड दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है, और तीसरा थर्ड रूल इसका ये भी है कि जनरल स्टेटमेंट हो, मतलब उसमें कोई डीप फैक्ट ना दिया हो, कोई न्यूमेरिकल नहीं दिया हो, तो मतलब उस समय जो है हम उसको जो है सही मानकर चलते हैं, ठीक है। कोई सिंगल फैक्ट है, लोकेशन है, इस तरीके की, जैसे ज्योग्राफी में लोकेशन हमेशा गलत देता है, इस तरीके की चीज़ अगर नहीं दे रखी होती है, जनरल स्टेटमेंट होता है और किसी स्पेशल चीज़ पर फोकस नहीं किया होता, तो हम उसको राइट मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर अगर जनरल स्टेटमेंट के बेस पे भी लेते हैं तो भी तो आप दोनों राइट ले सकते हैं। बाकी आप जो है साइंस टेक के वाले रूल से ले सकते हैं, वहाँ भी आप दोनों राइट ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अगर प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा तो आप अप्लाई करके खुद देखना, साइंस टेक के जितने भी जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है उसमें लगभग दोनों ही विकल्प राइट देता है, अगर उसमें मल्टी फैक्ट हो या जनरल स्टेटमेंट हो। तो ये याद रखना, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फोर्थ का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, स्केल या जावा? तो देखिए आपने नाम सुना होगा कोबरा, पाइथन, ये सब जावा वगैरह आपने सब नाम सुन रखे होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, उपरोक्त सभी इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चैट जीपीटी, आपने सुना है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था उस समय, तो चैट जीपीटी का बस फुल फॉर्म पूछ लेता, तो इसकी फुल फॉर्म थी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल विकल्प होते हैं, बोनस क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका, निम्नलिखित में से जीव के स्वाद नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जीव का स्वाद नहीं है, मतलब जीव जो हमारे कौन से स्वाद को एहसास नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो आप देखेंगे तो इसको प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा चुका है, यूपीपीएससी में भी पूछा चुका और बीपीएससी में भी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में भी आप देख सकते हैं इसको। तो इसमें से जो हो जाएगा इसका आप देखेंगे इसका, तो इसमें एक जो है मसालेदार, ये हमारी जीभ जो है ये इस चीज़ को नहीं पहचान पाती है, और दूसरा जो है तीखा, ठीक है। ये पूछा ना नहीं, तो कौन सा जीभ के स्वाद नहीं है, तो इसमें एक मसालेदार और एक तीखा, तो इसका हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो इसको याद कर लीजिए, बाकी आप मीठा, कड़वा, नमकीन आप सब बड़ी आसानी से चुन सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इस तरीके जब ये बनाता है क्वेश्चन, तो इसमें कभी आप ये मानकर चलिए कभी भी उपरोक्त सभी नहीं देगा, मतलब बहुत रेयर केस में देगा उपरोक्त सभी, ऐसा नहीं देगा, बट बहुत रेयर केस में देगा। तो आप इस तरीके की कंडीशन में आप ये मानकर चला करिए कि कोई ना कोई एक या दो जो है आपस में स्वैप हो सकते हैं, ठीक है। तो यही हुआ था। बाकी इसमें डिस्पेनिया, ये तो सांस की तकलीफ थी, एनोसिमिया जो था गंध की आंशिक या पूर्ण हानि थी, और यहाँ पर जो इन दोनों को स्वैप कर दिया था, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 8 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 क्वेश्चन। 9 में क्या, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ये बहुत बेसिक, आपने अगर ज्योग्राफी का कॉस्मोलॉजी चैप्टर पढ़ा होगा तो बहुत आसानी था। ये तारों का एक समूह है, घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं, किसी तारे का विस्फोट है, किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंग है। तो बहुत आसान है ये। तो 9 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, घूमते न्यूट्रॉन तारे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सफ़ेद नीलम, मोइसानाइट या ग्रेफाइट या क्यूबिक जिरकोनिया? तो इसका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 10th का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा ग्रेफाइट। देखिए हीरे का संबंध ग्रेफाइट से आप सब जानते हैं, तो मतलब यहाँ से आप इस बेस पे भी चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर कौन सा है? नायलॉन, या आप बड़े आसानी से काट सकते हैं, टेरिलीन और टीड और एक केवलर, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, केवलर। केवलर जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के में उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका डी राइट हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका 12 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए HMX का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, HMX का पूर्ण रूप क्या है ये पूछा हमसे। देखिए अब जब इस तरीके के जो ऑप्शन बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर इन पर बड़ा ध्यान दिया कीजिए। जैसा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ हर मेजेस्टिस
एक्सप्लोसिव। मतलब ये है कि इसमें ये 100% संभावना है कि इसमें से कम एक ऑप्शन हमें लेना ही है, कम से कम एक ऑप्शन तो हमें लेना ही है। जब इस तरीके से सेम फॉर्मेशन होता है विकल्प में तो हमें एक ऑप्शन तो इनमें से लेना ही है, तो एक लेंगे या हम 4 लेंगे। तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी राइट था। इन दोनों को साथ कभी नहीं लेना, ये याद रखना। जब इस तरीके का फॉर्मेशन सेम हो तो इन्हें साथ कभी नहीं लेना। तो इसके हिसाब से आप ये हटा सकते थे। तो यहाँ से या तो आपको एक लेना होगा या एक या 4 लेना होगा। तो 4 वाला था नहीं, तो आप या इन दो में से एक सोच सकते थे, या तो सी होगा इसका या ए होगा। तो मतलब बड़ा आसानी से हो जाता है ये। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सोच सकते हैं। तो इसका बी और डी जो है एलिमिनेट बड़े आसानी से कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें फॉर्मेशन विकल्प का सेम होता है। जैसे HMX का पूर्ण रूप आपसे पूछा था, तो देखिए हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, और यहाँ पर देखिए हुआ हर मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो ये जो है इसमें जो है सेम फॉर्मेशन है इसमें, बस क्या हाई और हर मैजेस्टिस एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो ये जो है सेम फॉर्मेशन है, बहुत मिलता जुलता है। तो इसमें कभी ये दोनों एक साथ नहीं दे सकता, इस तरीके के होंगे नहीं। मतलब 100% संभावना कि ये कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक और 4 आप साथ नहीं लेंगे, तो इसके बेस पर आप ऑप्शन नंबर डी इसका जो है एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद इसमें से कम हमें एक लेना ही होता, कम से कम एक, तो कम से कम एक लेना होता, तो आप जो इसका बी एलिमिनेट कर सकते हैं। इन दोनों में से आप सोच लीजिए, आप बाकी आप यहाँ पर जो है 50-50 में आ जाएंगे। तो इसका फिलहाल जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। 12 का ऑप्शन नंबर सी राइट था। नेक्स्ट देखिए 13, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या था? तो सोफिया, एटलस, पेपर या ऑप्टिमिस। तो 13 का जो था ऑप्शन नंबर डी था, ये बहुत ज़्यादा करंट में रहा था, तो ऑप्टिमिस इसका नाम था। ठीक है, बाकी देखिए इसके लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। टेस्ला द्वारा ह्यूमनॉइड रोबोट, तो रोबोट का नाम क्या हो सकता है? तो मतलब पेपर, ये इस तरीके के नाम जो है सामान्यतः नहीं होते, तो इस तरीके से आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसका था ऑप्शन नंबर डी ऑप्टिमिस। नेक्स्ट देखते हैं 14, मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया, दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक, न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना, एक प्रसिद्ध थीम पार्क। अगर आपने जो है ये इस पेपर के दौरान ही एक मूवी आई थी ओपनहाइमर, तो अगर आपने ओपनहाइमर देखी होगी तो ओपनहाइमर में जो है ये इसी परियोजना के पर जो है परमाणु बम बनाया जाता है, तो आपको ये पता होगा। तो बहुत आसान था ये, ऑप्शन नंबर ए, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ठीक है, तो मैनहट्टन परियोजना जो थी परमाणु हथियार के उत्पादन से संबंधित थी। नेक्स्ट देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? फोकस पर, वक्रता के केंद्र पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र से परे। देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन का फॉर्मेशन देखिए, जो विकल्पों का फॉर्मेशन क्या कैसे किया, वक्रता केंद्र पर और वक्रता केंद्र से परे। तो आप ये 99% मानकर चलिए कि सी और ए तो इसका होगा ही नहीं। आपको इन दोनों में से एक चुनना, वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र से परे। मतलब जो ऑप्शन का जो फॉर्मेशन होता है उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देने की जरूरत होती है। आप जो 50-50 में बड़े आसानी से पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो अभी इसमें क्या आप क्या पढ़ते हैं? सामान्यतः जब आप साइंस को पढ़ते हैं तो साइंस में आप क्या पढ़ते हैं? वक्रता केंद्र से परे तो कोई चीज़ इस तरीके की पढ़ते नहीं, तो वक्रता केंद्र ही पढ़ते तो आप बड़े आसानी से चुन सकते हैं। मतलब 100% आप सिक्योर तरीके से आंसर इसका निकाल सकते हैं। देखिए दोबारा सुन लीजिए, जब विकल्पों के फॉर्मेशन जब इस तरीके मिल जाता है, आप मानकर चला कीजिए हम 50-50% में तो आ गए। वक्रता केंद्र से परे या वक्रता केंद्र पर, तो सी एलिमिनेट, ए एलिमिनेट। और इस दोनों में से आपने क्या ज़्यादा पढ़ा होता है या किसके बारे में आपने ज़्यादा सुन रखा होता है? वक्रता केंद्र पर, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट था। जब कोई भी वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो वक्रता केंद्र पर उसका प्रतिबिंब बनता और उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर बनता है। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पर याद कर लीजिए, जैसे अगर कभी भी वास्तविक है तो वास्तविक बट के साथ हमेशा उल्टा आता है, हमेशा उल्टा। ठीक है, जो वास्तविक होगा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा और आभासी जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी सीधा। ठीक है, तो अवतल दर्पण जो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण जो होता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, याद रखना। ठीक है, 15 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 16, फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन बहुत रेयर केस में दिया होता है, उपरोक्त में कोई नहीं। अब यहाँ पर आप जो इन 3 ऑप्शन में से एक चुनना। आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये हमने बहुत बार पढ़ रखा होता है और प्रीवियस ईयर में भी कई बार रखा। ठीक है, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 16 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 17 क्वेश्चन, बिलियन या विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? विलय का संगठन, विलायक की सांद्रता, विलय की सांद्रता या विलयन की सांद्रता। देखिए यहाँ पर विलायक की सांद्रता, विलय की सांद्रता या विलयन की सांद्रता। मतलब ए एलिमिनेट बड़े आसानी से हो गया। मतलब विकल्प के फॉर्मेशन से ही हम जो है एक विकल्प को हमने बड़े आसानी से एलिमिनेट कर दिया अगर हमें कुछ नहीं पता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए विलायक की सांद्रता, विलय की सांद्रता या विलयन की सांद्रता। तो इनमें अगर हम टर्म पर जाएँ तो कौन सा ब्रॉड टर्म है? तो विलयन की सांद्रता। तो इस बेस पर भी चुन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कि विलयन की सांद्रता ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं को कैसे उत्तेजित करते हैं? ये आपने पढ़ा होगा कि जब किसी भी मतलब टीका जो बनाया जाता है तो क्या करते हैं, जैसे वायरस हो तो उसको हम जो है उसकी जो जितनी भी शक्ति होती है उसको छीण कर उसको हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है ताकि शरीर में एंटीबॉडी बन सके। ठीक है, तो ये आप सबको पता होता है, तो इस तरीके से वर्क करते हैं। तो कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रक्रियाओं को कैसे उत्तेजित करते हैं? जीवित, क्षीण, SARS-CoV-2
वायरस प्रवेश कराकर, एक वास्तविक SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश कराकर, SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश कराकर, SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश कराकर। देखिए एंटीबॉडी प्रवेश नहीं कराया जाता, एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनता, तो इसको तो हम डी को वैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हानि रहित टुकड़ा, इस तरीके की लैंग्वेज आपने नहीं सुन रखी होती है, हानि रहित टुकड़ा जैसा कोई चीज़ हम प्रवेश नहीं कराते हैं। दूसरा, एक वास्तविक कराएंगे तो हमारे शरीर को वैसे हार्म कर देगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉमन सेंस से भी चुन सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। देखिए नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस। अब देखिए इन तीनों में कोई भी अंतर, अब जो बिजली का कुचालक होता है अगर आपको नहीं पता तो प्योर वाटर जो होता है बिजली का कुचालक होता है, प्योर वाटर, ठीक है, शुद्ध जल। तो ये बिजली का कुचालक होता है। बाकी नमकीन हो, संतरा हो, ये कोई भी जो है बिजली का कुचालक नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इनमें कोई खास अंतर है भी नहीं, सब सेम ही होते हैं, तो आप इस तरीके से भी चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20, DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी। तो आप सबको पता है इसकी खोज जो की थी वाटसन एंड क्रिक ने की थी, और बाकी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक इनका फुल नेम था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो जेनेटिक कोड दिया था, जो DNA से संबंधित जेनेटिक कोड जो दिया था वो हरगोविंद खुराना ने दिया था, उनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो ये आप जो है एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 21, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिराने से क्या होगा। अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, और समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। तो बल का अनुभव तो होगा नहीं, वैसे भी वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, तो आप सबको पता होगा उसका पलायन वेग बहुत कम होता है, तो वहाँ से जो वायुमंडल का पलायन हो गया, ठीक है, वहाँ से हवाओं का पलायन हो गया। तो इसका जो जाएगा 21 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, किसी भी क्षणों का वेग सेम ही होगा, ठीक है। तो इसलिए त्वरण में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये भी इसका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप जो है बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसा काम करते हैं। किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, शरीर में रोगजनकों पर सीधा हमला कर उन्हें नष्ट करके, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उनके स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए, जैसे कोई भी है, आपको किसी भी टीके के बारे में, ये तो है नहीं कि हम जो है मतलब टीकों के बारे में कोई स्पेशली इतनी नॉलेज गेन कर लेते हैं कि मतलब हमें सब पता होगा कि कौन सा टीका किस तरीके से वर्क करता है, बट इसकी लैंग्वेज सब पकड़ सकते हैं कि ऑप्शन तक हम राइट कैसे पहुंच सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखो एक वर्ड और है, ये वाला लाइन जो वर्ड दिया हुआ था सीधे वर्ड, ये बहुत निगेटिव वर्ड होता है कि सीधे किसी भी चीज़ को सीधे मतलब बोलता है ना, तो वो हमेशा निगेटिव सेंस में होता है। तो वो आपको उस विकल्प को जो मानकर चलिए कि ये उसका आंसर नहीं होगा। जैसे शरीर में रोगजनकों पर सीधा हमला कराकर, ये कोई लैंग्वेज हुई, तो मतलब इसे जो निगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है एलिमिनेट हो सकता है बड़े आसानी से, ठीक है। इसी तरीके देखिए यहाँ पर देखिए डी वाला, सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उनके स्पाइक, सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर, तो ये भी एक नेगेटिव लैंग्वेज होती है। तो आप इसके तरीके से देखते हैं, मतलब सीधे वर्ड से, ये सीधे वर्ड से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास दो विकल्प बचते हैं, किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, या वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। तो देखिए क्या, वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये वेक्टर टीके, तो वेक्टर टीके का थोड़ा स्पेशल केस होता है, तो इस ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वायरस से किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर। और जो सामान्य होते हैं, वो सामान्य जो टीके होते हैं वो इस तरीके से वर्क करते हैं। बाकी जो वेक्टर टीके होते हैं उसमें जो है वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर जो है जो शक्ति प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए 23, लगातार नई परतें जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। तो नई परतें कौन सी जोड़ती है, देखिए सबडक्शन मतलब निम्न संकलन, को ये नई परत जोड़ेगी, बिल्कुल नहीं जोड़ेगी। भूकंप को नई परतें जोड़ती है, तोड़ती है, ये भी खत्म हो जाएगा। सम्मन जैसी चीज़ इसमें होती नहीं है, तो क्या होगा, समुद्र तल का फैलाव, जो समुद्र तल का फैलाव होता रहेगा, तो मतलब ये चीज़ नई परतें जुड़ती रहेंगी। तो आपको ये बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। जियोमॉर्फोलॉजी आपने पढ़ी है, तो आप सॉरी ओशनोलॉजी आपने पढ़ा, तो समुद्र तल में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह समुद्र तल का वो होता है संवहन क्रियाओं द्वारा, ठीक है। जैसे कैसे लावा कैसे जो मैग्मा होता है, मैग्मा नीचे पृथ्वी तल समुद्र तल का विस्तार करता रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आप इसे कॉमन सेंस से भी चुन सकते हैं। नेक्स्ट 24, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। जो भूपटल के टुकड़े जो हैं मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं। देखिए आपने देखो, एक स्थल मंडल होता है, एक दुर्बल मंडल होता है, ठीक है। तो मेंटल का जो निचले जो एक स्थल मंडल होता है, और जैसे ये स्थल मंडल है और ध्रुव मंडल, तो ध्रुव मंडल जो होता है वो मेंटल का ऊपरी भाग और स्थल मंडल का निचले भाग से बना होता है। तो इस पर क्या होता है, यहाँ पर मैग्मा होता है, बहुत मतलब दुर्बल अवस्था में, प्लास्टिक अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो इसको गति करते हैं, जो ऊपर का जो स्थल मंडल है, जो ऊपर का जो बोल रहा है भूपटल के टुकड़े, इसे स्थल मंडल बोलते हैं। भूपटल के टुकड़े उस पर गति करते हैं, तो भाई पूछ रहा, तो इससे ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये महाद्वीपीय बहाव के सिद्धांत पर, या महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं, पेंजिया सिद्धांत पर, इसका तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत पर, प्लेट सीमा सिद्धांत पर। देखिए यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट सीमा, तो इसमें से एक ऑप्शन है, तो आपने पढ़ा होगा प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत पर ये वर्क करते हैं, इसी की वजह से भूकंप आता है, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 25 क्वेश्चन, mRNA
पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड या नेमोनिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आपने देखो जब आरएनए के जब टाइप भी पढ़े होंगे तो आपने आरएनए के 3 तरह के टाइप पढ़े। एक ट्रांसफर आरएनए पढ़ा होगा आपने, ट्रांसफर, एक मैसेंजर आरएनए पढ़ा होगा और एक राइबोसोमल आरएनए पढ़ा होगा। तो आपने जब इसमें से जब mRNA पढ़ा होगा तो भाई मैसेंजर आरएनए, तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ से भी आप ऐसा चुन सकते हैं। जब आरएनए के आपने टाइप पढ़े हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको स्पेशल इसी के बारे में पता होना चाहिए। तो मैसेंजर आरएनए, तो इसका ऑप्शन जो था मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड था। तो 25 का जो था ऑप्शन नंबर ए राइट था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 26। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? चोक कुंडली द्वारा, डायनेमो द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 26 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डायनेमो द्वारा। बहुत आसान है। धारा घनत्व होता है एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, बीमा विहीन। तो बीमा विहीन जो आप अगर याद करना चाहते हैं एक विकृति होती है जो बीमा विहीन होती है, इसकी कोई बीमा नहीं होती है, विकृति। ठीक है, विकृति। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। उपरोक्त में कोई, मैंने कहा ये नहीं है। तो इसमें से एक ही ऑप्शन लेना, देखो फॉर्मेशन में देख लो, एक अदिश और एक सदिश। तो इनमें से आपको एक ही पता होना चाहिए। तो क्या है ये 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, एक सदिश राशि। ठीक है, अगर केवल घनत्व बताइए धारा घनत्व है तो ये एक सदिश राशि, लेकिन अगर कभी घनत्व होता है केवल घनत्व तो ये एक अदिश राशि है। आप यहाँ से याद रख सकते हैं। देखिए मैं एक कुछ ट्रिक बता दे रहा हूँ यहाँ पर आपको एक सदिश और अदिश राशि याद करने की। देखिए जितनी भी वाह वाली राशि होती हैं, जितनी भी वाह जिन भी राशियों में वाह लगा होता है तो वो राशियाँ सारी जो होती हैं सदिश होती हैं, सारी की सारी सदिश होती हैं। बस आपको कुछ रूल याद रखने हैं। जैसे किन में वाह लगा होता है तो सदिश नहीं होंगी। एक लंबाई एक अदिश राशि है, वाह लगने के बाद ये लंबाई हो गया, आप इन्हें नोट कर लीजिए। द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान के बाद घनत्व हो गया, आप इन्हें जाकर गूगल भी कर सकते हैं। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, विशिष्ट ऊष्मा हो गया। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा, वैद्युत धारा हो गया। ठीक है, वैद्युत धारा हो गया और वैद्युत विभव हो गया, वैद्युत विभव हो गया। तो इतने जो है आप बा वाले जो हैं आप याद रख सकते हैं कि ये जो है बा होने के बाद भी जो है सबकी सब जो है ये अदिश राशियाँ हैं। वरना जो वाह वाली राशियाँ होती हैं वो सारी की सारी सदिश राशियाँ होती हैं। ठीक है, और जो बिना वाह वाली राशियाँ होती हैं, जो बिना वाह वाली राशियाँ होती हैं वो जो होती हैं अदिश राशियाँ होती हैं। बिना वाह वाली, जो बिना वाह वाली राशियाँ होती हैं, बिना वाह वाली वो क्या होती हैं? अदिश राशियाँ होती हैं। अदिश, इसमें भी आप 3 याद रख सकते हैं। एक अगुण जिनमें वाह नहीं है बट फिर भी वो सदिश राशि है, अगुण, प्रेरण और आयाम, ये जो है एक सदिश राशियाँ हैं, जबकि इनमें वाह नहीं है। तो आप समझ गए ना रूल कि मतलब जिनमें वाह होगा वो सब सदिश राशियाँ होंगी, उन्हें छोड़कर जो मैंने भी लिखी थी पहले। ठीक है, और जिनमें वाह नहीं होगा वो सारी अदिश राशियाँ होंगी, बस इन्हें छोड़कर जो मैंने लिखी थी अगुण, प्रेरण, आयाम। तो ऐसा भी आप याद रख सकते हैं लंबे समय तक। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं दोबारा उनको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका 28 क्वेश्चन। 28 क्या हो जाएगा? मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो देखिए मेडिकल केमिस्ट्री की बात हो रही है और दवाओं का वर्गीकरण केमिस्ट्री मतलब रसायन। तो इसमें रसायन में किस तरीके के वर्ग करें? तो औषधीय प्रभाव, आणविक लक्ष्य, रासायनिक संरचना, ये उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होता नहीं है। आप इन 3 में से आप सुन सकते हैं। तो 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आणविक लक्ष्य। इसमें आणविक लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 29। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? मतलब प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है। देखिए एक बार आप ध्यान देखिए, वर्धक, उत्प्रेरक, क्या कोई भी ऐसा उत्प्रेरक है जो प्रतिक्रिया को धीमा करेगा? उत्प्रेरक का काम ही होता है प्रतिक्रिया को बढ़ाना। तो यहाँ से आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्प्रेरक का काम ही क्रिया को तीव्र करना, ना कि धीमा करना। तो ना उत्प्रेरक वर्धक करेगा, ना समांगी उत्प्रेरक करेगा, ना विषमांगी उत्प्रेरक करेगा। तो इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। 29 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं यकृत में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, हृदय में, उपरोक्त में कोई नहीं, इसका आंसर होता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, अगर आपको इस कंडीशन में नहीं कुछ पता होगा तो देखिए आप हृदय में भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि हृदय में इस तरह की कुछ कंडीशन नहीं होती है। और यकृत में ये सब चीज़ें जो होती हैं ये ब्लड को पंप करने काम आता है, ये पाचन में काम आता है। तो ये सब है, और बाकी ये और अदर चीज़ों में काम आता है। बट ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जो है तंत्रिका मिल सकती है। तो आप इस तरीके सोच सकते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे भी सुन सकते हैं कि जो है सबसे बड़ा विकल्प जो है सामान्यतः जो है उसका आंसर दिया होता है इस तरह की कंडीशन में। ठीक है, बाकी आपने पहले ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका 31 क्वेश्चन क्या है। शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमिसोल, ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। ये स्थान कहाँ पर है? गोवा तट के बाहर, लक्षद्वीप तट के बाहर, तमिलनाडु तट के बाहर, ओडिशा तट के बाहर। तो यहाँ पर जो होता है ये थोड़े टफ हो जाते हैं। अगर आपको इनके बारे में थोड़ा सा भी पता है, नॉलेज है, तभी आप इनको टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 G20। देखिए इस तरीके के जब क्वेश्चन बने हुए होते हैं, जैसे G20 के सदस्य के प्रतिनिधि, G20 की बैठक हुई थी, इस वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया था। तो G20 के सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं कैसे? तो वैश्विक GDP का लगभग 85%, वैश्विक व्यवहार का लगभग 50%, विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। ठीक है, तो अगर इस तरीके के होते हैं तो आप ये मानकर चलिए ये तीनों के तीनों ऑप्शन राइट नहीं देगा, स्पेशली जिसमें फेंक दिया हो। देखो 2/3,
50% और 85%, मतलब सभी के सभी फैक्टर राइट नहीं देगा। तो इसने जो है सेकंड वाला फैक्टर रॉन्ग दिया था, ये दोनों राइट दिए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा बी राइट। ठीक है, ये 50% ज़्यादा करता है। ठीक है, तो 85% जो जीडीपी का करेगा और 2/3 जनसंख्या इसमें बाकायदा है, तो 32 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 33। देखिए 33 का, रूस के वैगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो ये जो है डिलीट कर दिया था बाद में, सबको नंबर दिए गए थे बीपीएससी ने। बाकी ये था इसका ये वैगनी था, उस समय तक ये मर चुका था, तो इस मतलब ये जो प्रेजेंट में पूछ लिया गया था जब तक इसकी डेथ हो चुकी थी, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता, बट इसे डिलीट कर दिया था क्योंकि उस समय तक उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक, नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? आप सबको पता है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र महिला, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, संयुक्त राष्ट्र महिला, यूएनडीपी या IDI रिपोर्ट जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और बाकी विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 35, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया, 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई, 68 वर्षों तक शासन किया, 94 वर्ष की आयु में मृत्यु, 72 वर्षों तक शासन, 92 वर्ष की आयु में मृत्यु, 66 वर्षों तक शासन, 9 वर्ष की आयु में। अगर आपने जैसा कोई कहीं भी न्यूज़पेपर या कहीं भी अगर एक बार भी पढ़ लिया होगा तो 70 वर्षों तक शासन, इतना तो आपको याद रहा होगा, बहुत सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली नहीं थी ये, तो 70 वर्षों तक शासन किया था, ये अगर आपको पता तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो या डिफेंस एक्सपो जो संदर्भ 22 का विषय क्या था? भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र, गौरव का मार्ग, रक्षा के लिए तालमेल, आत्मनिर्भरता। तो इसका जो था 36 का ऑप्शन नंबर बी राइट था। ठीक है, भारत गौरव का मार्ग, ठीक है, गौरव का मार्ग 36 का तो था ऑप्शन नंबर बी राइट था। नेक्स्ट देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या थे? थांडीयुक्त महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? देखिए आप इसके नाम पर जाइए, थांडीयुक्त महोत्सव। ठीक है, तो चिली, इस तरीके के नाम चिली में नहीं होते हैं, नेपाल में भी नहीं होते हैं, जर्मनी में भी नहीं होते हैं। आप अगर बिल्कुल इसके नेम पर ही जाएंगे तो आप देखेंगे इसके पूर्वोत्तर भारत की तरफ को हमारे इस तरीके के नाम मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से आप टिक कर सकते थे। मैं ये क्वेश्चन को इस तरीके से डील करना सिखा रहा हूँ कि अगर आपको नहीं पता है, अगर पता है नॉलेज के बेस पर पता है तो ये सभी राइट हो जाएंगे, अगर नहीं है तो बस इसी को जो एनालाइज करने का यही एक मोटिव है कि मतलब आप जो डील कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, म्यांमार। आप इसके नेम से सोच सकते हैं। जैसे व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो इसको कैसे सोच सकते हैं, मैं कुछ नहीं पता तब। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। ठीक है, पता जो है इसका 1800 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इस इमारत में निवास करने वाले राष्ट्रपति बने। यह अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। ठीक है, देखिए अगर आप इसे मतलब किसी भी तरीके से नहीं सोचना तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इसको कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थल है, अगर निवास का कार्यस्थल है। ठीक है, तो देखिए व्हाइट हाउस का ये आपको सबको पता होता है कि ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो जहाँ पर रहते हैं तो वो रहते हैं व्हाइट हाउस में। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहते हैं व्हाइट हाउस में रहते हैं। अगर आपको ये विकल्प आपको बिल्कुल क्लियरली पता है, ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये पता है कि लोकतंत्र का प्रतीक है। 2 और 4 आपको पता तो देखिए आसानी से, कितना आसानी से हो जाएगा। देखिए इसमें नहीं है 2 4 एक साथ, इसमें नहीं है एक साथ, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर केवल आपको ये पता है कि बस ये तो पता है, ये जनरल हर किसी को पता होता है, जो नहीं भी पढ़ाई करता उसको पता है कि व्हाइट हाउस में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपको पता है। बाकी लोकतंत्र का प्रतीक एक जनरल स्टेटमेंट। 2 और 4 आपको पता होता है, देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, 1 2 4 इसमें ही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 38 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 39 कैसे कर सकते हैं? नेट मीटरिंग। अच्छा, नेट मीटरिंग के बारे में आपने प्रीवियस ईयर में भी देख रखा होगा, यूपीएससी में भी ये पूछा गया था नेट मीटरिंग के बारे में, और पीसीएस में भी पूछा गया था। जो यूपीएससी है उसमें ही पूछा गया था और यहाँ पे पूछा गया। तो नेट मीटरिंग क्या, कभी कभी समाचारों में रहता है, ये काफ़ी बार पूछा गया, बहुत पॉपुलर वर्ड है ये नेट मीटरिंग। तो मोटर कारों में सीएनजी किट लगाना, शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना, एक बिल्डिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है, घरों में रसोई में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग। देखिए इस तरीके के विकल्प जो है अगर आपको कुछ नहीं पता तो जो विकल्प सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन हुआ होता है, जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन और जनरल होता है वही उसका आंसर होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा, एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। 39 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एक बिलिंग तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट 40 मेजेंटा, टील, मोव और सियान, ये रंग है और ये किसके संयोजन से बनते हैं। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा, देखिए इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड, और बी का क्या हो जाएगा, टील जो हो जाएगा नीला हरा सफ़ेद का हो जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा नीला लाल और सफ़ेद हो जाएगा। यहाँ से आप रख सकते हैं सियान का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप चुन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ये जो हो गया आपको नॉलेज के बेस पर हो गया कि आप जो है नॉलेज के बेस पर चुन सकते हैं। अब जो कि सुनिए इसको ट्रिक के बेस पर, क्योंकि नॉलेज के बेस पर ये सब याद रखना बहुत कठिन है। तो ये जो है 99 मतलब लगभग ज़्यादा तो नहीं, लगभग 80% बच्चों को इसका नहीं पता होगा। ठीक है, तो क्या है इसे हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए ट्रिक ये है, रूल नंबर 1 ये है
कि जो सेम ऑप्शन से शुरू होते हैं, सेम ऑप्शन फॉर्मेशन जो होता है सेम ऑप्शन से शुरू होता है विकल्पों का, पहले हम उन दो को चुनते हैं, उन तो हम 50-50 में आ जाते हैं। ठीक है, पहले मैं भी दिखाऊंगा चुनकर किस तरीके से। बाकी हमारा जो सेकंड रूल है वो सेकंड रूल ये है कि हम जो है ए का कभी भी फर्स्ट नहीं लेते हैं, जो ए वाले स्थान पर बी का हम कभी भी सेकंड नहीं लेते हैं, जैसे ए का हम फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का सेकंड नहीं लेंगे, इस तरीके से। और सी का हम जो है कभी भी थर्ड नहीं लेंगे, ठीक है, और डी का हम फोर्थ नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसका कूड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है। ठीक है, देखिए आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, पहला रूल देखिए, पहला रूल लगाइए, ए का सेकंड दो विकल्पों में, तो ये सी एलिमिनेट, डी एलिमिनेट। ठीक है, इसके बाद क्या करना, मैंने क्या कहा था, ए का फर्स्ट नहीं लेंगे, बी का सेकंड नहीं लेंगे, और सी का थर्ड नहीं लेंगे, और डी का फोर नहीं लेंगे, तो सी का थर्ड नहीं लेंगे, बी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। आप बिल्कुल राइट आंसर पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, ए का सेकंड, सी का थर्ड नहीं लेंगे, ये एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। दोबारा सुन लीजिए, ए का ए और बाकी आप सी का थर्ड लेते नहीं, तो ये भी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने ये दोनों चुने तो ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए, इसका सी का थर्ड हमने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन कूड वाला जो है आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका 41, गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी। तो एल्विन है, फाल्कन था, ट्राइडेंट था या टाइटन था। तो आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा यह था, इसमें कुछ लग गए थे और ये लापता हो गई थी, तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर डी टाइटन, काफ़ी न्यूज़ में आता है। ठीक है, अब देखिए ये है नेक्स्ट 42, इस तरीके को देखो हम इसे कैसे डील करेंगे। 42 है, ये जो जूते फैशन सहायक सामग्री हैं और उनका विवरण है। ठीक है, कि वेरेट है, स्टिलोटोज है, एविएटर्स है, चिंगोन है और ब्रॉक है। ठीक है, तो इसको हम जो इसका जो है 42 जो है हम इसको कैसे चुनेंगे, देखिए ए का क्या दिया है इन्होंने, ए का दिया है थर्ड और बी का दिया है फोर्थ। ठीक है, बी का फोर्थ और सी का सेकंड और डी का 5 और ई का 1। ठीक है, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो बेरेट जो है एक प्रकार की टोपी है। ठीक है, एक प्रकार की टोपी है। स्टिलोट जो है ये जो है एक प्रकार का महिला जूतों का एक प्रकार है। ठीक है, एविएटर्स जो है एक प्रकार का धूप का चश्मा है, और चिंगोन जो है एक प्रकार के केस विन्यास है, ब्रॉक जो है पुरुषों के जूतों का एक प्रकार है। ठीक है, ये जो हो गया, ये हमने जो चुना है ये हमने केवल नॉलेज के बेस पर चुना, बट इतना जरूरी थोड़ा इतना नॉलेज हो दे कि इसको हम आसानी से बिना किसी नॉलेज के कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे पेपर में आप देखेंगे कूड वालों में सिर्फ एक में ट्रिक नहीं लगी है, केवल एक में जो मैंने ऑलरेडी बता रखा, जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें ट्रिक नहीं लगी है, बाकी आप स्कूट में सब में लगा सकते हैं। तो 10 में से 9 क्वेश्चन आपको बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी पढ़ाई किए अगर पूरे होने तो इससे अच्छा और क्या ट्रिक हो सकती है। देखिए यहाँ पे भी चुनिए, मेरा फर्स्ट रूल आप देखिए थर्ड से 2 शुरू हो रहे हैं, आप इसको ये एलिमिनेट कर सकते हैं, डी एलिमिनेट कर सकते हैं बड़े आसानी से। उसके बाद देखो सेकंड का सेकंड हम लेते नहीं है, ये एलिमिनेट, 5 का 5 नहीं लेते, ये एलिमिनेट, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर था। दोबारा सुन लीजिए, देखिए थर्ड ये दोनों चुने, सी एलिमिनेट, डी एलिमिनेट, और इसके बाद जो है हम बी का सेकंड नहीं लेंगे, तो ये ए बी एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। मैंने दोनों रूल ऑलरेडी बता रखे हैं, और इस रूल को और भी ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है तो एलिमिनेशन ट्रिक्स और हैक्स के नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप इस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको चैनल के अंदर जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, उसमें एक एलिमिनेशन ट्रिक्स और हैक्स के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें जाकर मैंने कुछ इस तरह की वीडियो डाल रखी है, उसमें कूड वाली एक वीडियो भी है जो केवल ट्रिक को समझाने के लिए है, तो आप उस ट्रिक को और डिटेल में समझ सकते हैं वहाँ पर जाकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 43 को हम कैसे डील कर सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया था, रोम, साराजेवो, एथेंस, एम्स्टर्डम। तो ये करंट का था, ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा, एथेंस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 44, फ्लेशिंग मीडोज, फ्रेंच ओपन, वीनस रोज वाटर डिश, विम्बलडन ट्रॉफी, रोलैंड गैरोस यूएसए ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, डाफने आर्कोस्टक मेमोरियल कप। ठीक है, तो मतलब ये है कि इनके मैदानों को किस मतलब ट्रॉफी किसके नाम से जाना था, तो ये है यहाँ पर जो है इन्होंने 2 को चेंज कर दिया था। बाकी इसका जो आंसर था 44 का जो था ऑप्शन नंबर डी था, सेकंड और 4 इसका सही था, बाकी ये इसका था और ये इसका था। आप यहाँ से याद रख सकते हैं, ये ओपन होते हैं, फ्रेंच ओपन, विम्बलडन ओपन, यूएस ओपन। बाकी आप इनके याद भी रख सकते हैं, महिला एकल में किसने जीता, पुरुष एकल में किसने जीता, तो ये भी याद रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बस एक बात आप याद रख सकते हैं, बाकी तो जैसे विकल्प के फॉर्मेशन से आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, और इस तरीके से चीज़ें को भी आप याद रख सकते हैं, जैसे कि जैसे देखो यहाँ पर अगर आपको केवल ट्रिक ही अप्लाई करनी है तो ट्रिक भी कैसे अप्लाई कर, देखिए लास्ट में इस तरह 4 और बाकी जो है ये 5। देखिए एक विकल्प एक ही बार आया तो इसकी बहुत ज़्यादा लीस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑप्शन इसका होगा, तो इसी तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी देखिए सेकंड से 2 विकल्प शुरू हुए, तो ये विकल्प 2 से कॉमन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इस तरीके से भी आप चुन सकते हैं। ठीक है, ये चुनने का तरीका अगर आपको कुछ नहीं पता, देखिए लास्ट 4 बाकी सेकंड आप इसको अप्लाई करके देखिए, आप इस तरीके चुन सकते हैं।
बट ये थोड़ा शुद्ध तुक्का है तो इसलिए इसको थोड़ा कम अप्लाई करना, बट आप अप्लाई करके देख सकते हैं अगर आपको अटेम्प्ट ही करना हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 45, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया? 40, 233, 576, 984। आपने करने पड़ा होगा ऑप्शन नंबर सी 576 इसका आंसर था। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया था? तो 46 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तमिलनाडु ने किया था, ठीक है। तमिलनाडु ने गिद्धों के लिए जो है ये किया था, ठीक है, शुभारंभ किया था इसके लिए। नेक्स्ट 47, 10 कैपिटिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है, हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए थे? इटांगी बोलते हैं या नातंकी बोलते हैं इसको राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो 47 का जो जाएगा नातांकी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में घोषित किया? देखिए इसको देखो कितना आसान हो जाता कि अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग दिखाया है तो है ही, बट दिखाया किसने? तो कौन दिखा सकता? ऑस्ट्रेलिया को कोई मतलब है नहीं, भारत के इस तरीके के, जर्मनी को भी कोई मतलब नहीं है, रूस जो है कहीं ना कहीं चाइना से थोड़ा टच में रहता, तो चाइना अपना दावा करता नहीं करता अरुणाचल वाले क्षेत्र पर, तो ये रूस भी नहीं दिखाना चाहेगा क्योंकि रूस का संबंध चाइना से अच्छे, तो कौन नहीं दिखाएगा? यूएसए दिखाएगा। तो आप कॉमन सेंस से सोल्व कर सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। प्लस बीपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है आपने देखा होगा यूएसए से ही क्वेश्चन पूछता, तो इस आधार पर भी लगा सकते हैं, तो दोनों आधार पर जो है आप चुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा, इसके लिए आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों को 10 मीटर एयर राइफल को कौन सा पदक जीता? तो देखिए अगर ये पदक जीतता तो अगर स्वर्ण जीतता तभी 99% केस में पूछा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होता नहीं है, और बाकी जो है अगर कांस्य जीतता तब भी नहीं पूछता, या सिल्वर या स्वर्ण जीता होगा, इन दोनों में ज़्यादा चांस है कि स्वर्ण ही जीता होगा, तभी ये पूछा गया। तो ये जो अगर आपको तुक्का लेना है पता है तब तो सही है, जैसे अपना करंट में पढ़ लगा तो बिल्कुल ठीक है ही, बट अगर तुक्का लेना तो आप इस तरीके के विकल्प जो स्वर्ण पर ले सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी किस चीज़ की हो सकती है, तभी पूछा गया होगा जब स्वर्ण जीता होगा, गोल्ड जीता होगा, ठीक है। नेक्स्ट 50, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है? तो ग्रेड 6, ग्रेड 8, ग्रेड 10, ग्रेड 12। तो 50 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, ग्रेड 6, ठीक है, ग्रेड 6। नेक्स्ट देखते हैं 51 क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएसए के साथ या यूके के साथ, ठीक है। तो इसका जो जाएगा 51 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। आपने सुना होगा कि जो ECTA जो साइन किया था वो किया था ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये करंट में चल रहा था, ठीक है। 51 का ऑप्शन नंबर जो जाएगा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 52, सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या जर्मनी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या जर्मनी। तो 52 का जो था ऑप्शन नंबर जो था सी राइट था, न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड जो था ये भी करंट का क्वेश्चन था, तो न्यूजीलैंड इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दुनिया के पहले पादप परागणों जो परागण को है जो जिन्हें टिलियाडेम्बिस्ट कहा जाता है, ठीक है, के टिलियाडेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए? ग्रीस, भारत, रूस, चीन। अगर आप इसके नाम पर जाएंगे, देखिए टिलियाडेम्बिट्स, तो अगर इस नाम पर जाएंगे आप तो देखिए ग्रीस का नाम नहीं लग रहा, ठीक है, भारत का भी नाम नहीं लग रहा, आप रूस या चीन में से जा सकते हैं, तो चीन की तुलना में रूस का ज़्यादा अच्छा, मतलब इस तरीके के नाम जो उधर मिलते हैं, टिलियाड्स इस तरीके के बर्ड जो है रूस की तरफ मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। इस बेस पर भी आप चुन सकते थे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, सुर्खियां बटोरने वाले लिस्बन घोषणा। ये लिस्बन घोषणा का तो आपने सुना होगा, कर्ण में कई बार पढ़ लिया होगा, आपने अगर एडुटेरिया पढ़ी होगी तो एडुटेरिया में पढ़ लिया होगा। लिस्बन घोषणा बहुत पॉपुलर है, तो किसी ने की गई थी? महासागरों के लिए। 44 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर जो जाएगा सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 55 क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बैल, घोड़ा, हाथी। उपरोक्त में कोई नहीं, ये होता नहीं है, तो घोड़ा नहीं पता था। आप सबको पता है कि घोड़ा और चावल का जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था, तो 55 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। नेक्स्ट देखिए 56, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट। उपरोक्त में कहीं ये ऑप्शन होता नहीं है, तो इसका जो था ऑप्शन नंबर सी राइट था, इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नहीं है, ये PCS में भी आ चुका है। अगर आपने यूपी PCS का पेपर देखा हो उसमें भी आ चुका है, ठीक है। तो इंडिया गेट जो था इसका ऑप्शन नंबर सी राइट था, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो इससे सिंपल क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, बोनस क्वेश्चन है, तो आयरलैंड से ली गई थी, ठीक है। तो 57 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट। 58 का देख लीजिए, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना? 1976, 1975, 1976, ये भी प्रीवियस में कई बार आ चुका है, UPSC में भी आ चुका है। तो 58 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1975। 58 का जो जाएगा
1975 ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, यूएस डॉलर या उपरोक्त में कोई नहीं? तो उपरोक्त में कोई नहीं आंसर होता नहीं है, तो इसका जो हो जाएगा यूरो आपको पता है बहुत मतलब इनकी तुलना में सस्ती मुद्रा, तो यूएस डॉलर या पाउंड स्टर्लिंग, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाउंड स्टर्लिंग। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। 60 देखिए, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? 2022, 2024, 2030, 2047 ये बनाई है 2024, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आपने करंट में इसको पढ़ रखा होगा। 60 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 61, देखिए यह है भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार, ये किससे संबंधित है? ये वर्ड किससे संबंधित है? अजीवक संप्रदाय से नहीं है। अजीवक संप्रदाय के वो प्रवर्तक कौन है? मखली गोसाल, आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए वैष्णव धर्म से भी नहीं है और शैव धर्म से, आपने ये सब पढ़ा होगा, तो ये इन धर्मों से नहीं है। तो इसमें कौन है? चैत्य, विहार। ये चैत्य क्या होते हैं? पूजागिरी होते हैं। विहार जो होते हैं निवास स्थान होते हैं, जो वर्षा ऋतु के समय ये निवास करते हैं, जहाँ बौद्ध भिक्षु, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट हो जाएगा। आपने ये सुन रखा होगा। ठीक है। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी क्या है? तो एक प्रकार का कांच का बर्तन है, एक धातु शिल्प है, एक प्रकार की कढ़ाई है, तो एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आपने ये सुन रखा होगा, बहुत पॉपुलर है, और एक प्रकार की कढ़ाई है। ठीक है, एक प्रकार की कढ़ाई। 62 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 63 देखिए, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें, निम्नलिखित कौन सा गलत है? देखो ये गलत पर ध्यान देना में, कौन सा गलत है? तो ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में, अगर आपको ये नहीं पता है तो इसको होल्ड रखिए। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने, ये आपने सबने पढ़ा होता है। इसकी स्थापना जो गोपाल ने की थी, धर्मपाल ने की थी, तो ये सेकंड इसका निकट हो जाएगा। तो मतलब ये हमारे विकल्प के हिसाब से राइट हो जाएगा। ठीक है। तो सेकंड के देखिए, सेकंड के साथ में लेना, तो ये एलिमिनेट हो गया। उपरोक्त में से कोई नहीं होता नहीं है, तो एक या दो लेना, या दो या तीन लेना। तो देखिए बौद्ध धर्म में वज्रयान संप्रदाय, यहाँ फलफूला हो सकता है, बिल्कुल फलफूला, इसे भी आप भूल रखिए। एक खगोलीय विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 63 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो है इसका पहला और दूसरा दोनों जो है गलत थे, और थर्ड और फोर्थ देखिए ये कितना सिंपल है कि वज्रयान फला फूल, तो फूल सकता, फला फूल सकता, मतलब आगे बढ़ सकता, कोई बड़ी बात ना। और ये दर्शन के विषय तो पढ़ाए जा सकते हैं, ये विषय तो पढ़ाया जाता है, तो मतलब फोर्थ तो आप ले ही नहीं सकते। तो वैसे भी एलिमिनेट कर लिया था हमने पहले सेकंड के अकॉर्डिंग, और बाकी हम वैसे भी एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। 64 देखिए, भारत के बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ, मतलब कौन सा कथन सही था? उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ, क्षेत्र के वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ, प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, आप सबको पता है। इसके अलावा जो है अब मेहराब और गुंबद की बात करेंगे तो ये सल्तनत काल से थी, तो सेकंड इसका रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग एक ही जा, उपरोक्त में कोई नहीं होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 64 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए मैंने कैसे टिक किया, उपरोक्त में कोई नहीं होता नहीं है। और आपने देखा होगा कि मेहराब और गुंबद की बात जो है सल्तनत काल में ही शुरू हो गई थी, सल्तनत काल में मेहराब और गुंबद आने लगे थे। तो ये तो इसका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कुतुब मीनार में वहाँ पे भी मेहराब का प्रयोग करा गया। तो ये जो है कुतुब मीनार के पास जो दरवाजा बना हुआ, तो ये जो है सेकंड जो है इसका एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड एलिमिनेट, तो ये एलिमिनेट, तो बस एक ही विकल्प बचा, ये उपरोक्त में कोई हम लेते नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। केवल एक विकल्प के बताने से भी आप जो है राइट आंसर पर पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता? कालीकट, सूरत, कैम्बे या ब्रोच? ठीक है। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट, सूरत बंदरगाह को। ठीक है। अष्ट प्रधान मंत्रिपरिषद किसकी थी? गुप्त प्रशासन, चोल की, मराठा, ये आप सबको पता है, मराठा प्रशासन की थी। नेक्स्ट देखते हैं 67, बोधिसत्व पद्मपाड़ी की पेंटिंग स्थित है बाग में, एलोरा में, अजंता में, बाद में। आपको सबको पता होगा इसमें अजंता जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, पूर्णतः बौद्ध धर्म से संबंधित है, पूर्णतः जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस तरीके की कोई भी चीज़ जो है अजंता जो है अजंता गुफा में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। बाकी एक ये और पूछा था कि 11 शीर्ष वाले बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पे? बुद्ध की प्रतिमा कहाँ? 11 शीर्ष वाले बुद्ध की प्रतिमा, तो एक कन्हेरी गुफा है, तो कन्हेरी गुफा में 11 शीर्ष वाले बुद्ध की प्रतिमा पाई जाती है, ये भी आप याद रख सकते हैं। 67 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अजंता गुफा में। 67 का ऑप्शन नंबर सी। 68 देखिए, फयान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत में आया था। देखिए फयान हर्ष क्या मतलब है? ह्वेनसांग आया था, तो ये देखो यही है एक दूसरे को। अब आप यहाँ पर देखिए, अभी ह्वेनसांग की बात हुई है, तो ये बहुत है कि स्वैप कर देते हैं एक दूसरे को, इस कंडीशन में जो विकल्प स्वैप कर देते हैं, तो इसका ना तो एक होगा ना दो होगा। देखिए पढ़ लीजिए, देखिए फयान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में था, नहीं ये जो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अब यहाँ पर देखिए उल्टा पढ़िए, ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं हर्ष के शासनकाल में आया था, तो एक दूसरे को स्वैप कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप पकड़ना सीख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना तो आप पढ़ रखे होते हैं कि फयान किस समय में आया था, ह्वेनसांग किस समय में आया था। देखिए चरक, ब्रह्मगुप्त, बारामीर और विशाखादत्त। ठीक है, तो आपको पता है चरक ने चरक संहिता लिखी थी, तो इस तरीके के चीज़ें आप सबको पता होगा। ठीक है, और ब्रह्मगुप्त, बारामीर और विशाखादत्त मुद्राक्षस नाटककार थे। ठीक है, तो डी का थर्ड, तो इस तरीके से आप चुन सकते हैं। देखिए इसका एक ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो 69 का जो हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए विशाखादत्त का नाटककार थे, इन्होंने ब्रह्म राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम ये दो पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, विशाखादत्त ने, सॉरी ब्रह्मराक्षस नहीं, मुद्राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम यूपीएससी में आ चुका, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, और जो है
विशाखा दत्त द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। बाकी चरक जो है चरक ऊत भी ली जाती थी, अब तो चेंज कर दिया, बट चरक ऊत ली जाती थी चिकित्सा के क्षेत्र में, सबको पता होगा, जिन्होंने चिकित्सा वाले क्षेत्र में पता होगा तो चरक ऊत भी ली जाती थी एक, ठीक है। तो इसका सेकंड हो जाएगा। और बाकी ब्रह्मगुप्त गणित से संबंधित है, ब्रह्मगुप्त जो गणित से संबंधित है, 12 मिहिर जो है ज्योतिष से संबंधित है, ये भी आप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये तो जो हो गया, ये हो गया हमारा जो है केवल नॉलेज के बेस पे। अब हमें नॉलेज है ही नहीं, हम केवल ट्रिक को सॉल्व करेंगे ट्रिक के बेस पे। तो मैंने क्या कहा था, सेकंड रूल, फर्स्ट का फर्स्ट नहीं लेंगे, सेकंड का सेकंड लेंगे, थर्ड का थर्ड नहीं लेंगे, बाकी एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। बस आंखें बंद करो, टिक करो और आगे निकल जाओ। देखिए दोबारा सुन लीजिए, फर्स्ट का फर्स्ट नहीं लेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट नहीं लेंगे, सेकंड का सेकंड नहीं लेंगे, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, थर्ड का थर्ड भी नहीं लेंगे, ये एलिमिनेट बार बार हो रहे हैं, फोर्थ का फोर्थ नहीं लेंगे, यही विकल्प एलिमिनेट हो रहे हैं, एक नहीं हो रहा तो ये इसका राइट होता है। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कम संभावना होती है कि सामने का सामने विकल्प देगा, एग्जाम में ऐसा नहीं करता है, सामान्य कंडीशन यही है, ठीक है। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नरोज की शुरुआत की, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या इल्तुतमिश? ये आप सबको पता होता है। 70 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट, बलबन ने। नरोज उत्सव, ठीक है, सजदा पाबोस, ये सब चीज़ें जो बलबन ने चलाई थी। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में, पश्चिम भारत में? तो नाथपंथी योगी सिद्धि सब कहाँ थे? उत्तर भारत में थे, उत्तर भारत में पॉपुलर बनाया। 71 का जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। 71 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 72 देखिए, बुड जो है शिक्षा से संबंधित थी, बुड घोषणा, बुड है, हंटर है, टॉमस रेले है, कलकत्ता है, तो ये सब जो है शिक्षा संबंधित है। तो संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर उच्च की जगह जो है स्थानीय वाला वर्ड होता तो ये गलत हो जाता है, इसलिए अभी फिलहाल ये बिल्कुल सही है। जनरल स्टेटमेंट ने उच्च के लिए की थी, ठीक है। इसने महिला शिक्षा के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। देखो ये आपको नॉलेज होना चाहिए, और ये अगर आपको नहीं भी पता तो महिलाओं के शिक्षण पर जोर क्यों नहीं देंगे, मतलब दिखाना तो पड़ेगा ही ना। तो ये तो बिल्कुल राइट है, और जनरल स्टेटमेंट है, ये तो हमको राइट मानना ही पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 72 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। 72 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 73, मैथिली भाषा के विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? चेरो के, या ओई निवार राजवंश के, कर्नाट राजवंश के, या पति के? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाट राजवंश के। नेक्स्ट देखिए 74, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्यरत था? तो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? आपने 16 के 16 महाजनपदों की जो है राजधानी आपको पता होनी चाहिए, और सारी कंठस्थ होनी चाहिए। तो आपको ये पता ही होगा मगध की क्या थी, राजगिर या गिरिब्रिज भी कहते थे, ठीक है। और 16 महाजनपद का जो जिक्र मिलता कहाँ पर मिलता है? अगुत्तर निकाय में मिलता है बौद्ध धर्म के, और उसमें जो है जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। इतनी नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 75, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, इसे गैंगिन अधिनियम के रूप में जाना जाता, गैंगिन अधिनियम के रूप में जाना जाता, और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो इसके जो है 75 के जो है आपको सबको पता, बहुत जनरल स्टेटमेंट है, और ये सब आपने पढ़ रखा होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 76, लॉर्ड मियो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? केंद्रीय प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था, तो ये आपने पढ़ा होगा कि प्रांतीय सरकारों में कुछ सेवाएं प्रदर्शित करने का अधिकार दिया गया। इसने मौजूदा जो असमानता थी उसको सुधारने का प्रयास किया। देखो प्रयास जो होता है बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है, प्रयास तो कोई भी कर सकता है, चाहे एक छोटा सा भी बात भी कही हो तो प्रयास ही हो गया। इसने प्रांतों वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना ही पॉजिटिव वर्ड है, कि ध्यान केंद्रित कर सकता है। ध्यान केंद्रित करने क्या, एक छोटी सी बात भी कर लिया, छोटी सी कहीं भी कुछ भी अगर मेंशन मिल गया तो समझ लो उसने बात की थी। तो ये बहुत जनरल सेंटेंस होते हैं। तो इस तरीके का ऑप्शन जो हो जाएगा 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। 76 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 77, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? बहुत पॉपुलर पुस्तक है, तो आप इनको पता होगा। नीतिसार जो लिखी थी वो कामंदक ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ईश्वरदास नागर, भीमसेन, हरिदास, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 78 का जो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए राइट, ईश्वरदास नागर द्वारा। फुतुहात ए आलमगीरी जो लिखी गई थी ईश्वरदास नागर द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट 79, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं होता नहीं है, तो आप सबको पता होगा इसका जो जाएगा 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट एंड अंतिम, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912, 1936, 1947, उपरोक्त में से कोई नहीं तो होता नहीं है, आप सबको पता है। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट 1912 में, ठीक है। ये हम जो नेक्स्ट इसके 70 क्वेश्चन जो बताएं हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे उनको, और ये जो यहाँ इस वीडियो में हम जो 80 ही करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इस वजह से जो हम इस वीडियो में केवल 80 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे जो वीडियो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो और भी आपको वहाँ पर चैनल पर मिल जाएंगी, जैसा कूट वाली है, आपको कूट वाली वीडियो मिल जाएगी उसमें ट्रिक की। इसके अलावा असेशन और रीजन वाली मिल जाएगी, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें भी पढ़ी हैं, जैसे आपको राष्ट्रीय उद्यान अगर सिंपल ट्रिक से याद करने तो वो भी वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।